बॉयज एंड गर्ल्स द मोबाइल एंड गैजेट शो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं दिनेश और आज हम आए हैं एक स्पेशल जगह पर आप सभी के लिए। और अभिषेक बताना चाहेंगे हम क्यों आए हैं और कैसे इतने ज़्यादा हम डेक्ड अप हैं आज? देखिए, आज जो है हम लोग थोड़े से टूरिस्ट मोड में हैं क्योंकि हम आए हैं इंडिया के एक बहुत ही हैपनिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। और अगर मैं इसको बोलूं कि ये इंडिया की हेरिटेज कैपिटल है तो इसमें कोई बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हम हैं इस वक्त रंग रंगीले राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और लेकिन आप सोच रहे होंगे हम एक टेक्नोलॉजी शो, एक ट्रैवल शो की तरह क्यों बनाना चाह रहे हैं? वेल, ऐसा कुछ हमारा इरादा नहीं है और ना ही हम ऐसे करेंगे। हाँ, इरादा तो ये है कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज लाएं, फिर चाहे वो राजस्थान से हो या न्यू जर्सी न्यूयॉर्क से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कुछ और सुनाना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? लेकिन चलिए, ये तो टीजर है, हम आपको बाद में इसके बारे में बताएंगे। लेकिन हाँ, हम अब आपको बताते हैं कि हम आखिर जयपुर में आए क्यों हैं। वेल, जयपुर हमेशा से अभिषेक एक हेरिटेज सिटी मानी गई है और टेक्नोलॉजी हमेशा हमें फ्यूचर पे लेके जाती है। और इस शहर में कुछ ऐसा हो रहा है जो फ्यूचर और हिस्ट्री को मर्ज कर रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है स्टोरी में। आइए देखिए। 2 मार्च 2001 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो दिन जब अफगानिस्तान के बामियान में स्थित लगभग 1500 साल पुरानी बुद्ध की 2 पत्थर में तराशी गई मूर्तियों को तालिबानियों ने डायनामाइट और मिसाइलें दागकर नेस्तनाबूद कर दिया। अप्रैल 2015 दोपहर करीब 12 बजे नेपाल की राजधानी काठमांडू को लगभग 8 रिक्टर स्केल के जबरदस्त भूकंप ने हिला दिया। करोड़ों डॉलर के जान माल के नुकसान के साथ नेपाल की कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मिनटों में ध्वस्त हो गईं। बढ़ते प्रदूषण के कारण दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल की शान शौकत में आती कमी की खबरें तो आए दिन आती ही रहती हैं। ये वो चंद वाकये हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमें अपने भविष्य के साथ साथ इतिहास को भी संभालने की जरूरत है, शायद सबसे ज्यादा। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा आरामदायक बनाता है। पर दरअसल टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो भविष्य के साथ साथ हमारे बीते हुए कल को भी और ज्यादा अच्छा बना सकती है। भविष्य को संवारने और इतिहास को संजोने की शुरुआत देश में हो चुकी है और इस पहल में सबसे आगे चल रहा है राजस्थान, देश का वो राज्य जो अपने इतिहास और ऐतिहासिक इमारतों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। राजस्थान का इतिहास हमेशा जिंदा रहे, शायद इसीलिए इसे पुख्ता करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसमें राजस्थान सरकार की मदद कर रही है ऑटोडेस्क। डिजाइन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग जैसे सेगमेंट्स में ऑटोडेस्क का नाम काफी इज्जत से लिया जाता है। ऑटोकैड हो या पिक्सलर या फिर 3ds मैक्स, माया जैसे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ऑटोडेस्क का नाम इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। 3D डिजाइनिंग और 3D मैपिंग जैसी चीजों में भी ऑटोडेस्क पायनियर रही है। इसीलिए राजस्थान की हेरिटेज साइट्स को संजोने की जब बात आई तो राजस्थान सरकार ने ये जिम्मा ऑटोडेस्क को दिया। शुरू में इन लोगों के, गवर्नमेंट वालों के दिमाग में ये था कि चीज़ें टूट जाती हैं, रिस्टोर नहीं हो पाती, कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। आज कोई भी जाके कॉन्ट्रैक्टर वहाँ जहाँ से टूटा है, पिंक सिटी या कोई सी, जाके उसको जैसा भी होता है बना के छोड़ देता है। तो एक तो सबसे पहले ये था, तो उनको अगर 3D मॉडलिंग में रहेगा, उनके पास स्कैन रहेगा सब कुछ, सो दे कैन जस्ट गिव द ड्राइंग, मॉडलिंग देंगे और वो वहाँ से बना लेंगे। दुनिया भर में 3D मैपिंग, 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल अब हेरिटेज साइट्स के कंजर्वेशन के लिए हो रहा है। 10 साल पहले लाइडार स्कैनर्स का इजाद हुआ और उसके बाद 3D मैपिंग की दुनिया ही बदल गई। जो काम पहले महीनों के ग्राउंड सर्वे से हुआ करता था, वो अब पोर्टेबल और एफिशिएंट लाइडार स्कैनर्स की मदद से होने लगा। लाइडार स्कैनर्स किसी 360 डिग्री रोटेटेबल कैमरास की तरह होते हैं जो लेजर की मदद से अपने चारों तरफ की इमेजेस को कैप्चर कर लेते हैं। लाइडार की मदद से कैप्चर होने वाला डेटा इतना रिच होता है कि उसमें स्कैन्ड इमेजेस के साथ साथ लेंथ, डिस्टेंस, हाइट, वॉल्यूम, स्पीड जैसे कैलकुलेशंस भी जुड़ जाते हैं।
गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स को स्मार्ट बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान उसमें लगे लाइडार स्कैनर्स का भी है। तो ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में मदद कर रही है। We would put a laser scanner, couple of locations of a building, but then the roof was missing. Then we will fly a drone, and our software will also combine the drone capture with the laser scanning capture. Now you have a digital replica of the buildings. काफ़ी सारा है. You have body scanners also. You can wear it like a jacket, and you're carrying cameras inside in a alley, for example, in a very narrow space. You want to do some scanning, you can use that. You have terrestrial scanners, जैसे आपका कैमरा ट्राइपॉड पे खड़ा है. You also have mobile scanners. Basically आप कार के ऊपर माउंट करके आप वो स्कैनिंग कर सकते हो. एक बार किसी भी इमारत की 3D स्कैनिंग हो गई तो अब बारी आती है 3D मॉडलिंग की, जहां इमारत का पूरा नक्शा डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील हो जाता है। अगर एक मार्बल या पत्थर के किसी इतने से टुकड़े में खराबी आ गई, उसको मरम्मत की ज़रूरत है, तो आपको दोबारा से इंची टेप लेकर उसका माप लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी लेंथ ब्रेथ को मापने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 3D मॉडल में जाके आपको उसके करेक्ट डायमेंशंस मिल जाएंगे और फिर आप या तो 3D प्रिंटिंग की मदद से या फिर अपने किसी स्कल्प्टर्स की मदद से आप इतनी सी टाइल को चेंज करा सकते हैं। पहले के मुकाबले अब 3D मॉडलिंग काफी आसान हो गई है। आज से 10 साल पहले 3D मॉडलिंग में इस्तेमाल होने वाला डेटा काफी भारी भरकम हुआ करता था, जिसे प्रोसेस करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती थी। 3D मॉडलिंग के वक्त स्कैन्ड इमेजेस को भी एक साथ जोड़ना अपने आप में काफी मुश्किल काम हुआ करता था, पर अब आज के सॉफ्टवेयर्स काफी स्मार्ट हो गए हैं। अब 3D मॉडलिंग के वक्त स्कैन्ड इमेजेस के पॉलीगन साइज को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे वो प्रोफेशनल कंप्यूटर्स के साथ साथ VR प्लेटफॉर्म्स और स्मार्टफोन्स पर भी आसानी से एक्सेस किए जा सकें। और अब इन 3D मॉडल्स को देखकर सिविल इंजीनियर्स भी अपना काम और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं। When you digitize, the first thing is you have a digital replica, so you always can use that to, number one, teach future generations what did we have in case something happens and we lost it forever. Number two, help archaeologists now with real data to actually start doing conservation and preservation in a much more scientific way. हेरिटेज साइट्स की 3D मॉडलिंग के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के जमाने में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ऐसे 3D मॉडल्स इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। और इन सब के अलावा आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ऐसे 3D मॉडल्स तो हमेशा स्टडी मटेरियल ही रहेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी की प्लानिंग में भी इस तकनीक का बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है और जयपुर उन शहरों में शायद पहला होगा। इसके आगे लोग 3D सिटी बनाएंगे, 3D सिटी से स्मार्ट सिटी की अर्बन प्लानिंग होगी, एंड दिस इज हाउ दे गोना इवन लेन्स एंड बिल्डिंग्स एंड पूरी सिटी को दे वांट टू स्कैन एंड ब्रिंग इट ऑन अ 3D platform. You can plan the city smart, you can plan traffic, you can plan civil projects, etc. You can plan entertainment, you have lights and music, events, etc. कुल मिलाकर पूरे शहर की 3D मॉडलिंग करके उतने बड़े बिग डेटा का किस तरीके से सही इस्तेमाल हो सकता है, इसका इससे बेहतर एग्जाम्पल और नहीं मिल सकता। सिर्फ भारत में राजस्थान के जंतर मंतर या हवा महल जैसे नेशनल हेरिटेज साइट्स के अलावा ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर ने दुनिया भर में कई हेरिटेज साइट्स को अपने पुराने दिनों में लौटाने की कोशिश की है, जिसमें से एक मॉन्यूमेंट है वो बहुत कई लोगों के दुनिया भर में दिल के करीब है, जिसको कुछ हादसों के कारण उसको नष्ट कर दिया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान ने पिछले कुछ सालों में बामियान के बुद्धों की मूर्तियों को मिसाइलें और बम बरसा के उनको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। और ऑटोडेस्क के इन सॉफ्टवेयर की मदद से बामियान के बुद्ध एक बार फिर से उनकी 3D मॉडलिंग और 3D प्रिंटिंग और 3D स्कल्पटिंग की मदद से वो दोबारा से अपनी पुरानी ग्लोरी में लौट आएंगे और वो जो ध्वस्त कर दी गई थी दुनिया की इतनी ऊंची और भव्य, वो एक बार फिर से अपने पुराने दिनों में वापस लौट के आएंगी, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से। मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ जंतर मंतर में, लेकिन जंतर मंतर के नाम से घबराइएगा नहीं, हमको यहाँ पे क्या नहीं देने आए हैं, धरना नहीं देने आए हैं। हम आपको यहीं से नए फोन का रिव्यू दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं HTC U Play की।
2016 अभी तक स्मार्टफोन्स के लिए काफी अच्छा रहा है और बार्सिलोना में हुए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से लोगों में और एक्साइटमेंट पैदा हो गई है। और इसी वक्त का फायदा उठाते हुए HTC अपनी किस्मत आजमाना चाहता है अपने नए फोन HTC U Play के साथ, जिसका दाम रखा है 39,990 रुपए। तो आइए जानते हैं इस फोन के बारे में और देखते हैं कि क्या ये नया फोन HTC के पुराने अच्छे दिन वापस ला पाएगा या नहीं। शुरुआत इसके डिजाइन से, तो इस बार HTC ने अपने नए स्मार्टफोन की डिजाइन को नई दिशा दी है और इनफैक्ट इस बार HTC का डिजाइन इस फोन की USP है। Samsung S7 की तरह ही ये फोन भी मेटल और ग्लास से बनाया गया है, लेकिन इस फोन में आपको ज्यादा स्मूथनेस और ज्यादा राउंड शेप देखने को मिलती है, जिसे HTC कहता है लिक्विड सरफेस डिजाइन। इसे लिक्विड सरफेस डिजाइन शायद इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन को लिक्विड की तरह डिस्टॉर्ट करने में मदद करता है और स्पेशली इसका ऑफ वाइट कलर वाकई काफी फंकी और फ्रेश कलर लगता है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है पर्लेसेंट टिंट जो इसे बाकी वाइट फोन से बिल्कुल अलग बनाता है। लेकिन HTC के इस नए फोन में जो हमें कमी लगी वो था इसमें मिसिंग हेडफोन जैक, जिसका मतलब इस फोन में भी आपको आईफोन की तरह ही हेडफोन जैक ना देकर सिर्फ टाइप सी पोर्ट दिया गया है। लेकिन अगर इसकी स्क्रीन की बात करें तो U Play आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसमें दिया गया है 1920x1080 सुपर LCD पैनल, जो फंक्शनैलिटी के मामले में IPS डिस्प्ले के बराबर ही है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि Samsung Galaxy S7 अभी भी स्क्रीन के मामले में बेहतर है विद डीपर ब्लैक्स एंड मच हायर रेजोल्यूशन, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी स्क्रीन की सेटिंग्स ट्वीक कर सकते हैं। हालांकि इसकी 5.2 इंच स्क्रीन साइज किसी के लिए भी एक अच्छा साइज माना जाता है, लेकिन अगर आप मूवीज और गेम्स के शौकीन हैं तो शायद आपको इसका स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा लगेगा। HTC U Play की स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें तो इस फोन में दिया गया है MediaTek Helio P10 प्रोसेसर, 3GB रैम और साथ में इसमें दी है 32GB इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप microSD कार्ड के साथ एक्सपैंड भी कर सकते हैं। और ये रन करता है Android 7.0 Nougat पर नहीं बल्कि पुराने 6.0 मार्शमैलो पर। ओवरऑल HTC U Play काफी स्मूथली काम करता है, भले ही आप डे टू डे एप्स खोल रहे हो या फिर इस पर गेम खेल रहे हो। ये फोन आपको ज्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन हाँ, इसमें दी गई 3GB रैम अपने कंपैरेटर से काफी कम है। मिसाल के तौर पर OnePlus 3T, जिसमें इस फोन के डबल यानी 6GB रैम दी गई है। और बेंचमार्क परफॉर्मेंस में भी इस फोन ने पॉइंट्स जरूर कमाए, लेकिन OnePlus 3T और Motorola G4 से भी कम, जो लगभग इसके आधे दाम का है। कैमरा की बात करें तो HTC ने इस बार दिया है 16 मेगापिक्सल रियर और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, जिसमें डे लाइट में ली गई पिक्चर्स में आपको डिसेंट डिटेलिंग मिलती है, लेकिन लो लाइट में इसकी असली क्वालिटी सामने आ जाती है। तो वहीं इसकी बैटरी पर नजर डालें तो U Play में दी है 2500 mAh बैटरी, जो ना सिर्फ कम बल्कि काफी कम है, क्योंकि इस पर सिर्फ 20 मिनट गेम खेलने पर इस फोन की 20% बैटरी लाइफ कम हो चुकी थी और हमें पूरे दिन काम करने के लिए इसे 2 बार चार्ज भी करना पड़ा। लेकिन क्या आपको ये फोन लेना चाहिए? वेल, ये फोन देखने में बेशक सुंदर लगता है, लेकिन 39,990 रुपए होने के बावजूद इस फोन में बहुत ही मिड रेंज स्पेक्स डाली गई हैं, जिसकी वजह से HTC को इसे बेचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सो दिनेश, HTC U Play के हमने फीचर्स तो देख लिए, ये बताओ कि ये फ़ोन क्या ऐसा है कि इस फ़ोन को ख़रीदा जाए, लोग इसको ख़रीदने के लिए धरना दें? अभिषेक, ऑनेस्टली आपको भी पता है HTC की जो ब्रांड वैल्यू पिछले कुछ समय पहले होती थी अब वो नहीं बची है। अच्छे फ़ोन्स लाए हैं, ज़रूर अच्छे फ़ोन्स लाए हैं, लेकिन प्राइस सेगमेंट जो इन्होंने रखा है लगभग 40,000 का फ़ोन, वो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा है, कंसिडरिंग द फैक्ट OnePlus 3T जैसी कंपनीज पहले ही सस्ते दाम पे इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रही हैं। इनफैक्ट 40,000 रुपए 10,000 और इंसान डालेगा तो Samsung Galaxy S7 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, Google Pixel आ जाए। और पता है HTC की दिनेश, मुझे एक चीज़ जो शुरुआत से खलती है आई है वो ये HTC फ़ोन बहुत अच्छे बनाता है, बहुत अच्छी डिज़ाइन होती है, बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस होता है, फीचर्स अच्छे होते हैं, कैमरा भी काफ़ी अच्छा होता है। दिक्कत जो आ जाती है ना वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन
After sales मार्केटिंग service. और आफ्टर सेल सर्विस। इन बिल्कुल। 3 चीज़ों के कारण मार्क खा जाता है। ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, इसके कारण से एक बार जो किसी भी फ़ोन का बैड एक्सपीरियंस या किसी कंपनी का बैड एक्सपीरियंस आपको अनुभव में आ हो जाता जाए, है आपके ज़हन तो के उसके बाद अंदर, वो इमेज बच नहीं पाती है। बिल्कुल। तो HTC के साथ दरअसल सैड स्टोरी HTC की यही है। अच्छे फ़ोन बनाते हैं, पर उन फ़ोन का मोमेंटम किस तरीके से बनाए रखना है एक व्यूअर के माइंड के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे जो प्राइसिंग इन्होंने रखी है 40,000 रुपए HTC U Play के लिए, क्यों मैं 40,000 खर्च करूँ? चलो बिल्कुल। नहीं, आप इस वक्त HTC की अच्छी बातें बताओ कि 40,000 वाला इसमें है क्या चीज़? देखिए, मेरे डिज़ाइन हिसाब अच्छी से लग रही है, डिज़ाइन अच्छी है, थोड़ी रिफ्रेशिंग है, नई है, कैमरा अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीज़ें हमें आज के टाइम पे हर एक स्मार्टफोन में मिल जाती है, क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट इतनी ज़्यादा कंपेरेटिव हो चुकी है। इसमें हमें कुछ स्पेशल इसमें यूएसपी नहीं दिखती है मेरे हिसाब से। 40,000 रुपए में HTC U Play, प्ले किक या पिक? डेफिनेटली किक फ्रॉम माय साइड। इस हफ्ते हम तो घूम रहे हैं भैया रंग रंगीले राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अभिषेक, यही हमारी गलती है। हम वेकेशन मना रहे हो, हमारे व्यूअर्स घर बैठ के हमें देख रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कुछ खास ट्रैवलिंग एप्स जो आपको बस अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करनी है, और फिर देखिए आप भी जाएंगे वेकेशन मनाने। वेल, हॉलिडे सीजन की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। तो इस बार हॉलिडे पर जाने से पहले कुछ एप्स को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एप्स बनाएंगी आपकी ट्रिप को इजी और यादगार। तो सबसे पहले बात करते हैं स्काई स्कैनर की। स्काई स्कैनर एक लीडिंग ट्रैवल सर्च साइट है जो आपको कुछ ही सेकंड्स में दुनिया भर की फ्लाइट्स की डिटेल्स प्रोवाइड कराती है। स्काई स्कैनर की फ्लेक्सिबल सर्च ऑप्शन की मदद से आप पूरे महीने यहाँ तक कि पूरे साल की फ्लाइट्स के प्राइस चेक कर सकते हैं। इसका मंथली बार चार्ट आपको बताता है कि किस दिन टिकट सबसे सस्ती है, और अगर आप डेस्टिनेशन बॉक्स में एवरीवेयर सिलेक्ट करते हैं तो कौन सी डेस्टिनेशन सबसे सस्ती रहेगी आपको ये भी पता चल जाता है, जिसे आप कंपेयर करके बेस्ट डील ले सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि आप फ्लाइट टिकट्स डायरेक्टली एयरलाइन या फिर ट्रैवल एजेंट से बुक कराते हैं, जिससे आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती। ये ऐप कितनी पॉपुलर है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर महीने लगभग 60 मिलियन यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। वेल, फ्लाइट टिकट्स तो करा ली, मगर वेदर आपकी ट्रिप का स्पॉइलर ना बन जाए, इसीलिए हम लाए हैं वेदर प्रो ऐप। वेदर प्रो ऐप एक वेदर फोरकास्ट एप्लीकेशन है जो आपको किसी भी लोकेशन के अगले 7 दिन की एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट देती है। वेदर प्रो को काफी सिंपली डिजाइन किया गया है, जिसे आप इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें मैप्स और ग्राफ्स की मदद से आप ये जान सकते हैं कि किस जगह रेन, स्नोफॉल, थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छे वेकेशन को एंजॉय करने के लिए हमें एक अच्छे अकोमोडेशन की भी जरूरत पड़ती है। ट्रैवल कंपनीज जैसे मेक माई ट्रिप, IBBO, ट्रिवागो जैसी कंपनीज आपको आपकी डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट होटल्स में बेस्ट डील दिलाने में मदद करती है। इसके साथ ही आप इन ऐप्स की मदद से अपने लिए फ्लाइट्स और ट्रेन की बुकिंग भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो बाहर जाकर भी घर जैसी फील लेना चाहते हैं, तो आपके लिए है Airbnb। Airbnb की मदद से आप 191 कंट्रीज में लगभग 2.5 मिलियन घरों को बुक कर सकते हैं, जो आपके बजट, लोकेशन और अमेनिटीज के हिसाब से सजेस्ट करता है। भले आप सोलो जर्नी पर हो, फैमिली वेकेशन पर या फिर बिजनेस ट्रिप, Airbnb आपकी ट्रिप को काफी आसान बना देती है। यही नहीं, Airbnb में आप ट्रैवलर की बजाय होस्ट भी बन सकते हैं। बस आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है और आप अपने घर में किसी भी गेस्ट को होस्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ खास एप्लीकेशंस जो आपके ट्रिप को यादगार बनाने में काफी मदद करने वाली हैं। बॉयज एंड गर्ल्स मोबाइल एंड गैजेट शो के इस हफ्ते के एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते में आपको दोबारा मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। इन द मीनवाइल आप हमें फॉलो कर सकते हैं YouTube पर, साथ में Facebook पर, ट्विटर पर और Instagram पर। तो फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए टेक केयर।